श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का अंत किया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का अंत भी होगा। हमारा कुल भी ऐसे ही आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। जरा रुकिए और ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, अगर रामायण और महाभारत सिर्फ कहानी होती तो क्या उनके शहर आज भी जमीन के नीचे सांस ले रहे होते? क्या यह महज संयोग है कि जहां जहां इन ग्रंथों में नगरों का जिक्र है, वहीं खुदाई में हजारों साल पुराने सबूत निकल आते हैं? या फिर हमें जानबूझकर वो सच नहीं दिखाया गया जो हमारी सोच की नींव हिला सकता है? आज इस वीडियो का मकसद बिल्कुल साफ है, आपको वो जिंदा शहर दिखाना जिन्हें हमने मिथक कहकर दफना दिया था। कल्पना कीजिए दिल्ली की उस जमीन की जहां आज कंक्रीट और ट्रैफिक है, वहीं कभी पांडवों की राजधानी बसती थी। मिट्टी के नीचे दबे बर्तन, दीवारें और गलियां आज भी गवाही दे रही हैं। सोचिए उस समुद्र की गहराई को, जहां एक पूरा शहर सो रहा है। दीवारें, रास्ते, संरचनाएं, सब कुछ वैसा ही जैसा ग्रंथों में लिखा है। यहीं से शुरू होती है बेचैनी। अगर ये सच है तो हमें अब तक क्या गलत पढ़ाया गया? और अगर आपने इस वीडियो को अधूरा छोड़ दिया तो शायद वो सबसे अहम कड़ी मिस कर देंगे जो इन शहरों को कहानी से इतिहास बना देती है। हर अगला मिनट आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। किले, जंगल, नदियां, समुद्र, जहां हर लोकेशन एक सवाल खड़ा करती है और हर जवाब नई जिज्ञासा पैदा करता है। तो तय कर लीजिए, या तो अभी वापस जाइए या फिर अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो हम दिखाने वाले हैं वो देखने के बाद रामायण और महाभारत को आप कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वो कौन सी जगह है जहां आज भी रामायण काल के 5 प्राचीन बरगद के पेड़ मौजूद हैं? वो स्थान जहां की खुदाई में महाभारत काल से जुड़े बर्तन मिले हैं? क्या सच में दिल्ली के पुराने किले में इंद्रप्रस्थ शहर होने का सबूत मिला है? वो कौन से स्थान हैं जो रामायण और महाभारत के साक्ष्य आज भी समेटे बैठे हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। राजधानी दिल्ली हिंदुस्तान के इतिहास में एक खास सेंटर रही है। दिल्ली की गद्दी को पाने के लिए कई लड़ाइयां हुई। जो जीता उसने दिल्ली में बसावट की और स्मारक बनवाए। वैसे तो राजधानी में कई ऐतिहासिक संरचनाएं हैं, लेकिन ऐसी कुछ ही इमारतें हैं जिनका हिंदू महाकाव्य, महाभारत और मुगलों के इतिहास में अहम किरदार रहा हो। दिल्ली के सबसे पुराने किलों में से एक पुराना किला ऐसी ही एक इमारत है, जिसके निर्माण के बारे में हमें बताया जाता है कि किले का निर्माण मुगल सम्राट हुमायूं ने 16वीं शताब्दी में शुरू करवाया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जगह का कई हजार साल पुराना इतिहास रहा है। दरअसल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब यहाँ खुदाई की तो कुछ ऐसे सबूत मिले जो ये साबित करते हैं कि इस जगह का महाभारत से गहरा संबंध रहा है। दरअसल जहाँ आज पुराना किला है, वहाँ पहले पांडवों का बसाया हुआ इंद्रप्रस्थ शहर हुआ करता था। इस वजह से लोकल लोग इसे पांडवों का किला भी कहते हैं। साल 1913 तक तो इस किले के अंदर इंद्रपट नाम का एक गांव भी हुआ करता था। जब ब्रिटिशर्स वहां नई राजधानी बनाने लगे तो गांव को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके सबूत वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दस्तावेजों में मिलते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1954-55 और 1969-1973 में यहां खुदाई की थी, तो उन्हें पुराने किले से मिट्टी के ऐसे बर्तन मिले थे जो महाभारत के समय के थे। इसके अलावा मुगल शासक अकबर के द्वार में लिखी गई आईने अकबरी में भी यही बात कही गई है कि हुमायूं ने उस जगह किला बनाया है जहां पहले पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। शायद आपको यकीन न हो रहा हो, लेकिन यह सच है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाभारत भारत का एक पवित्र ग्रंथ है, जिसमें बताया गया है कि राज्य बंटवारे में पांडवों को यमुना नदी के किनारे एक बंजर जमीन दी गई थी। पांडवों ने इस पर काम किया और यहाँ एक समृद्ध शहर की बसावट की, जिसे इंद्रप्रस्थ यानी देवताओं का शहर नाम दिया गया। इस जगह पांडवों ने एक भव्य महल भी बनवाया था। उसकी बनावट ऐसी थी कि लोगों में भ्रम पैदा हो जाता था, जैसे जहां पानी नहीं होता था वहां पानी दिखता था। ऐसा ही भ्रम दुर्योधन को भी हुआ। दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़ा भाई था। जब वह इंद्रप्रस्थ के महल आया तो एक जगह वह पानी में गिर गया। सावधान युवराज, आगे पानी है। पानी? पानी कहाँ है? दासी भी हमसे खिलवाड़ करती है।
जो कि उसका भ्रम था। इसके बाद उसकी खूब हंसी उड़ी। दुर्योधन को यह हंसी इतनी चुभी कि वह इसे कभी भूल न सका। माना जाता है कि पुराने किले में हुई यह घटना महाभारत की लड़ाई की एक मुख्य वजह रही थी। इसी तरह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास स्थित हस्तिनापुर में भी महाभारत से जुड़े सबूत मिले हैं। जी हाँ, वही हस्तिनापुर जो कुरुवंश की राजधानी थी और यहाँ की सत्ता और सिंहासन पाने के लिए ही कौरवों और पांडवों में महाभारत का युद्ध हुआ था। हालांकि बहुत से लोग इसे महज एक कहानी समझते हैं, लेकिन आज भी मेरठ की वह लाल मिट्टी कुरुवंश के इतिहास को अपने दिल में दबाए बैठी है। मेरठ से करीब 40 किलोमीटर दूर उल्टा खेड़ा गांव में जब एक टीले की खुदाई की गई तो कुछ फुट नीचे जाने पर जमीन से खटखट की आवाजें आनी शुरू हो गईं। साथ ही पुरातत्व के लिहाज से कई कीमती चीजें भी मिलीं, जिनमें प्राचीन मूर्तियां, अवशेष, स्तंभ और लोहे के हथियार शामिल थे, जिनका इतिहास करीब 1100 से 800 ईसा पूर्व का बताया गया। साथ ही रथ के पहियों के निशान इस बात का सबूत दे रहे थे कि वहां एक विकसित सभ्यता थी। विदुर का टीला आज भी हस्तिनापुर में बूढ़ी गंगा नदी के तट पर स्थित है और छोटे छोटे टीलों का एक समूह है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि दुर्योधन से विवाद के बाद महात्मा विदुर ने यही निवास किया था। यही वह स्थान है जहां श्री कृष्ण ने शांति दूत बनकर दुर्योधन के महल के बजाय विदुर के घर रुककर साग खाया था। इस टीले को विदुर कुटी भी कहा जाता है और लोग इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। इसके अलावा द्वारका नगरी, जो भगवान कृष्ण द्वारा गुजरात के समुद्र तट पर बसाई गई एक भव्य और दिव्य नगरी थी, महाभारत युद्ध के 36 साल बाद समुद्र में डूब गई थी। लेकिन कैसे, तो बता दें। पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को महाभारत के युद्ध में खो दिया था, जिसका जिम्मेदार वह श्री कृष्ण को मानती थीं, क्योंकि उनका कहना था कि वे युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए गांधारी ने महाभारत युद्ध के खत्म होने के बाद हस्तिनापुर में युधिष्ठिर के राज तिलक के वक्त भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह मेरे कुल का विनाश हुआ, मैं गांधारी तुम्हें श्राप देती हूँ, प्रकार मेरी गोद सूनी हो गई है। जिस तरह कुरुकुल का संहार हो चुका है, उसी प्रकार तुम्हारे यादव कुल का भी संहार होगा। वैसे ही तुम्हारा भी वंश खत्म होगा और तुम्हारी नगरी भी डूब जाएगी। करीब 36 साल बाद उनका श्राप सच हुआ और यादवों के आपसी युद्ध के बाद द्वारका नगरी डूब गई। हालांकि कई सालों तक लोगों ने इस बात पर विश्वास ही नहीं किया, लेकिन जब एएसआई ने सच का पता लगाने के लिए समुद्र में जांच की तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि पानी के नीचे बड़ी बड़ी दीवारें और पूरे शहर का स्ट्रक्चर मौजूद था, जो ठीक वैसा ही था जैसा भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के बारे में बताया जाता है। जबकि आज का द्वारका गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में सौराष्ट्र तट पर अरब सागर के किनारे स्थित है, असली द्वारका पानी में समाया हुआ है। बता दें, ये खोज भारत में एक टर्निंग पॉइंट की तरह थी, जिसने साबित कर दिया कि ग्रंथ कोई उपन्यास नहीं, बल्कि इतिहास में हुई घटनाओं को बयान करने वाली सच्चाई है। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक द्वारका नगरी को देखने के लिए आते हैं और समुद्र में डुबकी लगाकर जब अपनी आंखों से द्वारका नगरी का दीदार करते हैं तो वे भी हैरान रह जाते हैं। इसी तरह अयोध्या में भी रामायण से जुड़े साक्ष्य मिले हैं। जी हाँ, वही अयोध्या जिसका नाम पिछले कुछ सालों से पूरी दुनिया में काफी चर्चा में रहा है। बता दें, अयोध्या वही जगह है जहां भगवान राम ने जन्म लिया था। सरयू नदी के किनारे बसा ये शहर आज उत्तरी प्रदेश की आन बान और शान है, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें इसके इतिहास के बारे में पता हो। रामायण काल में अयोध्या कोसल राज्य की राजधानी थी, जिसे इक्ष्वाकु वंश ने बसाया था। यह हिंदू धर्म के 7 पवित्र शहरों में से एक है, जहां प्राचीन काल के कई प्रमाण मिले हैं, और ये उस वक्त के हैं जब मुगलों का कोई अस्तित्व भी नहीं था। यहाँ साल 1968 में पहली बार खुदाई कराई गई तो काले चमकीले बर्तन और मिट्टी के दूसरे बर्तन मिले थे। इतना ही नहीं, खुदाई में यहाँ विक्रमादित्य, गुप्त काल और उससे भी पहले के अवशेष मिले, जो करीब 3500 साल पुराने थे। इसके अलावा जनकपुर भी प्राचीन काल के कई सबूतों का गवाह रहा है, जो भगवान राम और माता सीता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जनकपुर माता सीता की जन्मस्थली और भगवान राम की ससुराल के रूप में जाना जाता है। यह भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है और अपनी ऐतिहासिक धरोहर, जानकी मंदिर और मिथिला संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। रामायण से जुड़े जनकपुर का प्राचीन नाम मिथिला और विदेह नगरी था। यहीं माता सीता का भगवान श्री राम के साथ विवाह भी हुआ था। इतना ही नहीं, धनुषा, जो नेपाल का एक मुख्य जिला है, वह भी चीख चीख कर रामायण के इतिहास की गवाही देता है। बता दें, इस जिले में धनुषा धाम स्थित है, जो जनकपुर से करीब 18 किलोमीटर दूर है। धनुषा धाम में आज भी शिवजी के पिनाक धनुष के अवशेष पत्थर के रूप में मौजूद हैं,
जिसके बारे में रामायण में बताया गया है कि जब पिनाक धनुष टूटा तो भयंकर विस्फोट हुआ था और धनुष के टुकड़े चारों ओर फैल गए थे। उनमें से कुछ टुकड़े यहाँ भी गिरे थे। मंदिर में अब भी धनुष के अवशेष पत्थर के रूप में माने जाते हैं। भगवान शंकर के पिनाक धनुष के अवशेष की पूजा त्रेता युग से अब तक यहाँ की जा रही है और यहाँ के लोग विवाह पंचमी भी उसी तरह से मनाते हैं जैसे भगवान राम और माता सीता का विवाह कल ही हुआ हो। जनकपुर वह स्थान है जो बताता है कि रामायण का विस्तार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे उपमहाद्वीप में फैला हुआ है। ऐसी ही एक जगह है किष्किंधा नगर, जो दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में हम्पी और तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इस नगर को वानरों का साम्राज्य कहा जाता है, जिस पर सुग्रीव के भाई बाली का राज था। बाली ने अपने भाई सुग्रीव को राज्य से निकालकर उसकी पत्नी पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद सुग्रीव हनुमान जी और अन्य साथियों के साथ आर्षमुख पर्वत पर छिपकर रहने लगे थे। लेकिन माता सीता की खोज के दौरान भगवान राम और लक्ष्मण आर्षमुख पर्वत के पास आए और यहीं हनुमान जी और पुरुषोत्तम श्री राम की पहली मुलाकात भी हुई। हनुमान जी भगवान राम को सुग्रीव से मिलवाते हैं और राशमुख पर्वत के पास ही अग्नि के सामने दोनों ने दोस्ती की शपथ ली। अपनी दोस्ती का मान रखते हुए भगवान राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया और फिर उन्होंने माता सीता की खोज में अपनी वानर सेना भेज दी। आज भी किष्किंधा में छोटी बड़ी चट्टानों से बने पर्वत एक दूसरे से सटे खड़े हैं और रामायण में जिस नदी का जिक्र किया गया है वह भी यहाँ मौजूद है, जिसका नाम तुंगभद्रा है। इसके अलावा यहाँ की गुफाएं, पहाड़, सब कुछ वैसा ही है जैसा वाल्मीकि रामायण में बताया गया है। इसी तरह के प्राचीन काल से जुड़े सबूत पेश करता है दंडकारण्य। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि श्री राम ने एक लंबा वक्त वनवास में बिताया था और उस वन का नाम था दंडकारण्य, जो पूर्व मध्य भारत का एक ऐतिहासिक और भौगोलिक क्षेत्र है जो लगभग 92,200 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों तक फैला हुआ है। बता दें, दंडकारण्य दंडक और अरण्य से मिलकर बना है, जिसका मतलब था राक्षसों का घर, क्योंकि यहाँ प्राचीन काल में दंडक नाम की राक्षस जनजाति रहा करती थी जो दंडकारण्य के आश्रमों में रहने वाले आर्षियों को परेशान करती थी। उन्हें आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान राम ने इनका वध किया था और दंडकारण्य को राक्षसों से मुक्त कराया था। आज भी बस्तर और जगदलपुर के जंगलों में आपको ऐसी कई गुफाएं या आश्रम मिल जाएंगे जिनके तार सीधे तौर पर रामायण से जुड़े हुए हैं। यहाँ रहने वाले आदिवासियों के बीच भगवान राम की कथाएं आज भी सुनाई जाती हैं, जबकि दंडकारण्य को काफी रहस्यमयी माना जाता है, जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है, जैसा इसके बारे में रामायण में भी बताया गया है। इसके अलावा पंचवटी भी रामायण से जुड़ी बताई जाती है, क्योंकि भगवान राम दंडकारण्य के बाद पंचवटी पहुंचे थे, जो महाराष्ट्र के नासिक शहर में गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक पवित्र और पौराणिक स्थान है, जिसके बारे में यह मान्यता है कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान यहीं रहे थे और यहीं भगवान लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी थी, जिसके बाद रावण ने माता सीता का हरण किया था। इसी वजह से इस स्थान को काफी पूजनीय माना जाता है। यहाँ 5 प्राचीन बरगद के पेड़ मौजूद हैं, जिस वजह से इसे पंचवटी नाम मिला और गोदावरी का तट आज भी उस ऐतिहासिकता की गवाही देता है। तो दोस्तों, क्या आपको इन जगहों के बारे में पहले पता था या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।